हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फिर से मैं प्रेजेंट हूँ एक नए वीडियो के साथ। आपका एक नया टॉपिक, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर। ओके स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से सीखा था। अब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ही निकालेंगे, लेकिन एक डेसिमल नंबर का निकालेंगे। स्टूडेंट क्या निकालेंगे? एक डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम चेक करते हैं आखिर वो कैसे निकलता है। यहाँ पर कुछ नई नई चीजें हम लोग को सीखने को मिलेंगी, वो हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास एक नंबर है, दैट इज द फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ 2.25। क्या है स्टूडेंट? फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2.25। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम दो डिफरेंट वे से इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। दो डिफरेंट वे है हमारे पास। वो कौन कौन सा वे है वो देखिए, आपको दोनों ही वे आसान लगेगा। आप याद रखिएगा कि एक जो मतलब दोनों ही तरीका आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तरीका जो है कि क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए होगा, तो दूसरा तरीका जो होगा वो कंपलसरी होगा, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन उसी से बनेंगे आपके। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग वो चेक करते हैं। तो हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2.25। इसको हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकते थे। ओके स्टूडेंट, इस तरह से भी हम लिख सकते थे इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट अब हम चेक करते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका। सॉल्यूशन देखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है रूट अंडर 2.25, इसी का स्क्वायर रूट निकालना था स्टूडेंट। तो जरा देखिए स्टूडेंट, क्या हम लोग इसे ये 2.25 जो है, अगर इसे हम डेसिमल हटा दें तो ये कितने अंक से पहले डेसिमल लगा हुआ है? 2 अंक से पहले डेसिमल लगा हुआ है। तो हम लोग वही बच्चों वाली मेथड से देख लें, तो 2 अंक से पहले डेसिमल लगा हुआ है, फिर 2 जीरो नीचे लगा दिया हम लोगों ने। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इट मीन्स इसका ये मतलब हो गया कि इसका वैल्यू जो है ये आ गया 225/100। लिख सकते हैं इतना। ओके स्टूडेंट, अब देखिएगा स्टूडेंट, जब इतना आ गया हमारा, तो अब इसके बाद हम इसे क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 225/√100। बिकॉज ये क्यों होता है? तो जब रूट अंडर a/b होता है, इसका मतलब होता है √a/√b, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट ही है। इस कारण से इसको या इसको कॉमनली ऐसे लिख सकते हैं, और अगर इंडिविजुअली लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी कारण से ये हमने लिख दिया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 225 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं 225 का, तो ये क्या होगा, 5 to 7 to 9, बस 3 से लग जाएगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से लग जाएगा 25, फिर 5 से लग जाएगा 5, फिर 5 से लग जाएगा 1। तो मतलब क्या आ गया हमारा, ये पेयरिंग में आ गया। और इस 1 की तो कोई जरूरत है नहीं, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। पेयरिंग में से अगर हम निकाल लें एक 3 और एक 5, तो ये कितना आ गया, 15। इट मीन क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर, 15। और ये 100 कितने का आता है, 10 का आता है। 100 जो है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 10 आएगा। क्यों आएगा, तो वो भी अगर दिक्कत है तो वो भी चेक कर लेते हैं। 2 से करेंगे 100 को 50 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 से 25। पेयरिंग कर देते हैं क्योंकि प्राइम फैक्टरेशन हो चुका है, एक 2 और एक 5, मतलब कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। तो हम इसे इतना और इसे इतना लिख सकते हैं, स्टूडेंट। और फिर 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.5। या तो डिवाइड करके लिख दो, या फिर एक जीरो लिखा हुआ है तो एक अंक से पहले डेसिमल लगा दो, क्योंकि डेसिमल यहाँ है और जैसे ही यहाँ पर डेसिमल है, जैसे ही एक जीरो से डिवाइड करेंगे वो कितना आएगा, यहाँ आएगा। नहीं, अगर ये भी डाउट है तो चेक कर लेते हैं हम लोग। 10 से 15 को डिवाइड कर लेते हैं। 10 1 जा 10, 5 में डिवाइड लगेगा नहीं, पॉइंट दे दिए 0, 10 5 जा 50। तो देख रहे हैं स्टूडेंट, काफी आसान तरीके से हमें एक नंबर का क्या पता चल गया, स्क्वायर रूट पता चल गया। किसका, डेसिमल नंबर का। तो इस तरह से आपके पास कोई भी नंबर हो तो आप बड़ी आसानी से इस मेथड से निकाल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नहीं ना? तो ये कौन सा मेथड हो गया, ये एक तरह से तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही हो गया। ये क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम लोगों ने डेसिमल को हटा दिया, उसके बाद उसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसका जो स्क्वायर रूट है वो निकाल दिया। चलिए स्टूडेंट, अब एक नया वे देखते हैं। ये तो हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड by which we find the square root of a decimal number. But there is another way
टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर इट इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसा हम लोगों ने होल नंबर में ट्राई किया था वैसे ही हम लोग डेसिमल नंबर में ट्राई करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं वो कैसे बनता है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये चेक करते हैं हम। तो स्टूडेंट जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से आते हैं तो हमारे पास हमारे पास जो क्वेश्चन था 2.25 और लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्टूडेंट हम लोग इसमें पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? पेयरिंग करेंगे। तो जब हम पेयरिंग करते हैं स्टूडेंट तो ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान रखने की वाली बात जो है वो ये होती है कि जब इसमें हम पेयरिंग करते हैं तो डेसिमल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हम इसका अभी स्क्वायर रूट पता कर रहे हैं, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से था, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ऑलवेज याद रखिएगा कि डेसिमल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। दिस इज द डेसिमल पार्ट, ये क्या है? डेसिमल पार्ट। और ये होता है होल पार्ट, होल पार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट? तो ऑलवेज याद रखिएगा कि जब हम इस तरह के नंबर में पेयरिंग करेंगे तो हम पहले ये देखेंगे कि होल पार्ट कहाँ है। तो डेसिमल से पहले वाला जो होता है वो होल पार्ट होता है। एक और क्वेश्चन में जब आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। तो ये डेसिमल से पहले वाला होल पार्ट है, तो इसमें हम राइट साइड से पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर तो एक ही डिजिट था तो राइट साइड से पेयरिंग। अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 1 2 2 होता तो इस 2 को एक साथ पेयर करते और 1 को एक साथ पेयर करते। बात में आ गई ना? तो अगर होल वाला पार्ट है उसको जैसे हम बाकी सब नंबर्स में पेयरिंग कर रहे थे वैसे ही करेंगे। कैसे? फ्रॉम आवर राइट हैंड साइड, मतलब डेसिमल के पहले जो मतलब ये होल पार्ट है इसमें वंस प्लेस पे जो है यहाँ से पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। बात में आ रही है ना? चाहे वो 2 डिजिट का हो 3 डिजिट का हो जो भी हो। और डेसिमल के बाद वाले हिस्से को अपने बाएं साइड से पेयरिंग करेंगे। किससे करेंगे? बाएं साइड से पेयरिंग करेंगे इस तरह से। ठीक है? हो सकता है इसके बाद भी एक डिजिट होता। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता कि यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता अनपेयर्ड हो जाता। ये क्या हो जाता? अनपेयर्ड हो जाता ना? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? तो क्या मैंने बताया कि डेसिमल वाले नंबर में जब डेसिमल वाले नंबर का जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो उसमें दो पार्ट होते हैं, होल पार्ट और डेसिमल पार्ट। होल पार्ट में हम लोग वंस प्लेस से पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? वंस टेंस एक साथ इस तरह से। और डेसिमल पार्ट में क्या करते हैं? टेंस प्लेस से करना स्टार्ट करते हैं। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं होल पार्ट को मतलब इस डेसिमल के इस वाले को एक हिस्सा मान लीजिए और डेसिमल के इस वाले को, डेसिमल के बाद वाले को दूसरा हिस्सा मान लीजिए। इस हिस्से को अपने राइट साइड से पेयरिंग कीजिएगा, इस हिस्से को अपने लेफ्ट साइड से पेयरिंग कीजिएगा। बात में आ गई? ये काफी आसान सा चीज है। ओके स्टूडेंट? और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने पेयरिंग कर दिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। जब एक बड़ा सा नंबर मिलेगा हमारे पास तब इसे और आपको समझने में आसानी मिलेगी। तो जब हम इसका पेयरिंग करने के बाद डिवीजन करेंगे तो सीधी सी बात है, इसमें तो बस होल नंबर में बस एक ही नंबर था। तो पेयरिंग करते हैं तो 1 1 जा 1, इसकी हो गई कहानी खत्म। यहाँ हम लोगों ने सेम वर्क कर दिया, एनी प्रॉब्लम? और जैसे ही हमारा होल पार्ट का काम खत्म हुआ डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे स्टूडेंट? डेसिमल लगा देंगे। लगा दिया हम लोगों ने। और डेसिमल जैसे ही यहाँ लग गया मतलब ये डेसिमल यहाँ से रिप्लेस होकर यहाँ चला गया। अब हमारे पास 25 है जो इसको आराम से इसके बगल में उतार दिया हम लोगों ने। ठीक है? और फिर वही बात, अब यहाँ पर देखिए इसका एक डिजिट लेंगे और इसका 2 डिजिट लेंगे। इसका 1 डिजिट और इसका 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पर अगर दूसरा अंक लिखेंगे तो यहाँ पर 2 डिजिट होगा और यहाँ 3 डिजिट, तो 2 3 का पेयरिंग है मतलब ले सकते हैं। तो 2 6 12 होता है। क्या होता है? 2 6 12। तो 26 6 करके देखते हैं। 6 6 36, 3 6 6 2 12, 3 15। ये क्या हो गया? ये थोड़ा बड़ा आ गया, तो थोड़ा सा रिड्यूस करके चलते हैं। तो 6 टाइम्स में नहीं हुआ तो 5 टाइम्स में करके देखते हैं। तो 5 टाइम्स में करेंगे तो 5 5 25, 2 5 10 to 12। तो ये क्या आ गया? हमारा वैल्यू आ गया। हमारा वैल्यू आ गया कितने टाइम्स में आ गया? तो 25 टाइम्स को जब हम लोगों ने 5 टाइम्स से किया तो ये वैल्यू हमारा आ गया। आ गया ना स्टूडेंट? एनी प्रॉब्लम? तो आप ये मत सोचना कि मुझे नहीं आ रहा था। 25 को 5 टाइम्स में करते तो 125 आता, लेकिन मैंने आपको इससे बताया ताकि आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करते रहें, बार बार इम्प्लीमेंट करें।
तो देखिए 1 से 2 दूसरे बार में आ गया। तो इस तरह से कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर होगा, आप अगर वही ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कि इसका 1 डिजिट और इसका 2 डिजिट लेकर के इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या करेगा, आपके बड़े बड़े क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व करने में मदद करेगा। और अगर आप इसका डेसिमल को ढक दें और फिर इसका वैल्यू देखें तो 15 और यहाँ कितना है 30 है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा ये क्वेश्चन, ये जो सॉल्यूशन है वो एकदम सही गया है। तो हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी जब हम लोगों ने 2.25 का स्क्वायर रूट निकाला तो ये कितना आ गया 1.5 निकला। तो ये एक तरीका था जिससे हम लोग किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम नो स्टूडेंट? चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। अब बेटा दो स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, अब एक जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ये एकदम से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके पास बहुत सारे ऐसे नंबर मिलेंगे और आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं ये क्या है। ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के बारे में आपको क्लास 9 में पढ़ना है, लेकिन क्यों इरेशनल नंबर है ये हम चेक करते हैं। चलिए, तो जब हम इस इरेशनल नंबर को चेक करने जाएंगे, सॉरी इरेशनल नंबर क्या होता है वो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो हमें निकालना है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 2 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए, अगर हम 2 का स्क्वायर रूट निकाले प्राइम फैक्टराइजेशन से, क्या आ जाएगा? कुछ आ रहा है? ये पेयरिंग में आएगा? कभी नहीं आएगा, नहीं आ रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन का, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, मतलब रूट के अंदर हम लोग अभी तक वैसे नंबर को वैसे नंबर का क्या कहते हैं स्क्वायर रूट निकाल रहे थे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, क्या इसका वैल्यू आएगा वो हम लोग चेक करते हैं। तो चूंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है, ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, और इस प्राइम नंबर का क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं होगा। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसके लिए एक लॉन्ग डिवीजन मेथड एकदम से कंपलसरी हो जाता है, उसी मेथड से उसका स्क्वायर रूट निकलता है। तो वो कैसे निकलेगा वो देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास 2 एक नंबर दिया हुआ है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। अब स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा वो देखते हैं हम लोग। तो इसका पेयरिंग करेंगे तो ये बेचारा अकेला है, करते हैं। तो 1 1 जा 1। ओके स्टूडेंट, क्या आ गया यहाँ पे 1, यहाँ 1 ऐड कर देते हैं, यहाँ कितना आ गया स्टूडेंट 2 आ गया। कोई दिक्कत? थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला है इसलिए। कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं ना? अब बोलिए सर इसके आगे क्या करें? तो अब देखिए क्या करेंगे। अब इसके आगे, ठीक है, हम ये तो जानते हैं कि अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो ये इसके बराबर है 2.0 के, या फिर 2.00 के बराबर है, या फिर 2.00000000 इसके बराबर है। मतलब ये सभी आपस में क्या है, ये सभी क्या है आपस में इक्वल है, इक्वल है ना स्टूडेंट? तो यहाँ पर हम अगर पॉइंट दे करके और 2 जीरो पेयरिंग में उतार दें तो कोई दिक्कत नहीं ना? तो जब हम इसका पेयरिंग करके 2 जीरो उतार देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर होल पार्ट का तो डिवीजन हो चुका है, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट लगा देते हैं, इस पॉइंट के बदले लगा दिया हमने। और यहाँ पर जो पेयरिंग में उतारा था उस पेयरिंग को यहाँ पर उतार दिया हमने। कोई दिक्कत? आपको लग रहा होगा कि सर आप क्या कर रहे हैं नया चीज, तो कुछ नया चीज नहीं है, आप देखते जाओ कैसे बनेगा, क्योंकि 2.00 के बराबर तो है ना, तो ये कर दिया हम लोगों ने। अब ये 4 टाइम्स में चले जाएंगे। अब मैं वो लंबा वाला प्रोसेस नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे क्यों। 24 4 96 हो जाएगा। अब यहाँ कितना आ गया हमारा 4 आ गया स्टूडेंट, तो 4 इसमें भी ऐड कर दें, ये कितना आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा।
आ गया स्टूडेंट यहाँ पर 28। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या किया, फिर एक 0 0 का पेयरिंग उतार दिया हम लोगों ने। 2 जो है वो 2.0 के बराबर भी है, 2.00 के बराबर भी है, और 2 पॉइंट जितना 0 लगा दो उसके भी बराबर है। तो यहाँ लगा दिया हम लोगों ने, यहाँ पर बच गया हमारा 4, तो ये उसके बगल में 0 0 उतार दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये तो सीधी सी बात है, यहाँ 2, यहाँ पर 3 डिजिट लेंगे, तो यहाँ पर अगर कोई भी तीसरा डिजिट लेते हैं तो ये यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 ही है। तो जब 3 3 रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक और एक का लेंगे। पहले क्या था, अगर यहाँ 3 और यहाँ 4 होता तो इसका 1 और इसका 2 लेते, लेकिन यहाँ जैसे ही एक डिजिट लिखेंगे तो यहाँ 3, यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो जब ऐसा हो तो इसका भी 1 लीजिए और इसका भी लीजिए, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो जैसे ही हम 2 8 के बगल में 2, मतलब यहाँ 2 और यहाँ 2 करके देखें तो कितना आता है, तो 4 8 2 जा 16, 1 2 4 1 5, मतलब ये तो इससे बड़ा आ गया। मतलब हम क्या करेंगे, 1 टाइम्स में ही ले लेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड, 1 टाइम्स में ही ले लेंगे। और जैसे ही हम 1 टाइम्स में लेंगे तो ये क्या आ गया, 2 8 1 आ गया।